अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीकर्स। आज की वीडियो में हम रोमांटिक मूवमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर को डिस्कस करेंगे, विलियम ब्लेक। ही वाज बोर्न इन 1757 एंड डाइड इन 1827। विलियम ब्लेक एक पोइट भी थे और एक पेंटर भी थे। इनके बारे में कहा जाता है, कंसिडर्ड एट टाइम्स अ जीनियस एंड एट टाइम्स अ कंप्लीट मैडमैन, ही इज़ ओनली सीन एज अ ग्रेट पोइट एंड इंडीड अ ग्रेट आर्टिस्ट पोस्थमसली। पोस्थमसली मीन्स कि इनकी सारी रेपुटेशन, सारी पॉपुलैरिटी इनको आफ्टर डेथ मिली थी। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही वॉज अननाउन अमंग हिज कंटेम्प्रेरीज। कोई इनको नहीं जानता था, बट आफ्टर हिज डेथ लोगों ने इनकी पोइट्री को पढ़ा और ये फेमस होते गए। उसके बाद विलियम ब्लेक जो थे वो एक विजनरी भी थे। वो विजन्स देखते थे, वो एंजल्स को विलियम ब्लेक का खुद का कहना है कि वो एंजल्स को देखते हैं और गॉड के बारे में इनकी इमेजेस क्रिएट करते हैं अपने वर्क्स में, और ये कहते हैं कि मुझे पोइट्री जो है वो हेवन से मिलती है, मीन्स कि गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मुझे मिलती है और मैं वो लाइंस लिखता हूँ। और टी.एस. इलियट का विलियम ब्लेक के बारे में कहना है, ब्लेक्स पोइट्री हैज़ द अनप्लेजेंटनेस ऑफ ग्रेट पोइट्री। और दूसरे रोमांटिक राइटर्स की तरह विलियम ब्लेक भी मिल्टन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। इवन के इनके वर्क्स में हमें जगह जगह मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और मिल्टन की पोइट्री की तरफ रेफरेंसेस मिलते हैं। अब इनका राइटिंग स्टाइल देख लेते हैं। विलियम ब्लेक का राइटिंग स्टाइल मिथोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और मिस्टिकल था। मिथोलॉजिकल हमें इनके वर्क्स में बहुत ज़्यादा मिथ्स मिलती हैं, गॉड रिलेटेड, जीसस क्राइस्ट रिलेटेड मिथ्स मिलती हैं। उसके बाद इनका वर्क्स फिलोसॉफिकल भी था और मिस्टिकल भी था, मीन्स के मिस्टिसिज्म हमें इनके वर्क में एक प्रोमिनेंट थीम के तौर पर मिलता है। मिस्टिसिज्म कहते हैं रिलेशन विद गॉड, स्पिरिचुअलिटी, ये सब कुछ मिस्टिसिज्म में आता है। जीसस क्राइस्ट की इमेजेस और जैसे चाइल्ड, ये सारी इमेजेस जो हैं मिस्टिसिज्म हमें इनकी पोइट्री में मिलता है। और एक दफ़ा खुद, जिस तरह हमने पीछे देखा कि विलियम ब्लेक खुद कहते हैं कि वो एक विजनरी थे, एक दफ़ा उन्होंने अपने बारे में डिस्क्लोज किया कि आई एम अंडर द डायरेक्शन ऑफ मैसेंजर्स फ्रॉम हेवन डेली एंड नाइटली, बट द नेचर ऑफ सच थिंग इज़ नॉट एज सम अपोज विदाउट ट्रबल और केयर। कि वो खुद बता रहे हैं कि उनको जो पोइट्री है वो हेवनली डिवाइस्ड होती है। और अब विलियम ब्लेक के अगर वर्क्स में देखें तो ही हेटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, कि ये जो स्ट्रिक्ट रिलीजन था जो दूसरों की लाइफ्स को कंट्रोल करता है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ऑल्थो हमें इनके वर्क्स में गॉड की इमेजेस, गॉड से रिलेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये जो स्ट्रिक्ट और पैराडॉक्सिकल रिलीजन था उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बल्कि ये एक रिलीजन में भी फ्रीडम और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को पसंद करते थे। एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी को भी विलियम ब्लेक बहुत ज़्यादा डिराइड करते थे। इवन के इनके वर्क्स में अगर हम देखें जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनमें हमें एक प्रोमिनेंट कंट्रास्ट मिलता है। इनकी एक पोइम द लंदन है जिसमें उन्होंने लंदन की सोसाइटी, लंदन की इंडस्ट्रियल सोसाइटी की एक नेगेटिव साइड को पोर्ट्रे किया है कि कैसे उस टाइम के बच्चों को उसने बुरा इफ़ेक्ट किया, उस टाइम के स्ट्रीट्स और किस तरह उनको हंगर और फेस करना पड़ा, उस टाइम की लेडीज़ को किस तरह प्रोस्टिट्यूट की तरफ जाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे वो उन्होंने अपने वक्त में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किए हुए हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, ये इमेजिनेशन को पसंद करते थे। और किड्स को, इनके वर्क्स में हमें बहुत ज़्यादा किड्स मिलते हैं, जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है। उसमें इनकी जो फर्स्ट पोइम है वो एक किड के बारे में है कि एक एज एन इंट्रोडक्शन उन्होंने एक किड को ही पोर्ट्रे किया हुआ है। और उसके बाद ये स्पिरिचुअल फ्रीडम इनके थीम्स थे। सिंबलिज्म, जगह जगह हमें विलियम ब्लेक की पोइट्री में सिंबलिज्म मिलता है। जैसे इनकी एक पोइम द लैम्प है, तो उसमें वो द लैम्प को यूज़ करते हैं जिसे क्राइस्ट को सिंबलाइज करने के लिए। इसी तरह द टाइगर, पॉइजन, अ पॉइजन ट्री, इनकी पोइम्स में सिंबलिज्म एक इम्पॉर्टेंट हमें रोल प्ले करता हुआ नज़र आता है। और अलूजन्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और इनके ज़्यादातर अलूजन्स रिलीजियस अलूजन्स होते थे, जिसे क्राइस्ट की तरफ होते थे या गॉड की तरफ या बाइबल की तरफ ये अलूड करते थे। उसके बाद कंपैरिजन मिलता है हमें इनके वर्क्स में, जैसे इनोसेंस और एक्सपीरियंस के दरमियान ये अपने वर्क्स में रस्टिक, पेस्ट्रल बैकग्राउंड और पेस्ट्रल सेटिंग और अर्बन सेटिंग्स के दरमियान ये कंपैरिजन करते हैं, गुड एंड इवल के दरमियान कंपैरिजन करते हुए नज़र आते हैं।
उसके बाद हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। इनकी सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोइट्री थी वो थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो एक इंसान स्टार्ट में जब इस दुनिया में आता है तो वो एक इनोसेंट क्रिएचर होता है और उसके अंदर सिर्फ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में फिर सॉन्ग्स किस तरह ये सारी दुनिया उसको करप्ट करती है, पावर, वेल्थ, ये सब चीज़ें उसको करप्ट करती हैं सोसाइटी, और फिर वो करप्टेड मैन बन जाता है और वो फियर्स हो जाता है। तो ये जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में बेसिकली उन्होंने एक चाइल्ड की हैबिट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये अडल्टहुड को दिखाते हैं कि आफ्टर करप्शन इंसान कैसा क्रिएचर बन जाता है। और द लैम्प, द टाइगर, ये इन्हीं कलेक्शंस में से एक पोइम है। द लैम्प में ये जीसस क्राइस्ट को दिखाते हैं कि किस तरह जीसस क्राइस्ट बहुत इनोसेंट थे और वो गॉड के लिए गॉड से रिलेट करते हैं। और द टाइगर में वो टाइगर को एक फियर्स क्रिएचर के तौर पे दिखाते हैं। और द टाइगर, इस पोइम के बारे में ये भी कहा जाता है कि द मोस्ट फेमस पोइम इन इंग्लिश लिटरेचर, और इसके अलावा द मोस्ट एंथोलॉजिकल पोइम इन इंग्लिश। और बाकी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स अ पॉइजन ट्री, अ सिक रोज और अ डिवाइन इमेज है। Okay, that's all about today's video. If you like this video, don't forget to share and subscribe.